कैसा रहेगा कि अगर आप किसी को भी देखें और समझ जाएं कि वो किस नेचर का बंदा है, उसमें कौन कौन सी खूबियां हैं और कौन कौन सी खामियां हैं और उसमें किस तरह की आदतें हैं। हर इंसान का फेस, उसके बारे में वो सब कुछ बताता है जो वो इंसान करता है। इस इल्म को कहते हैं फेस रीडिंग, और जो लोग इस इल्म को जानते हैं वो इससे खूब फ़ायदा लेते हैं, और जो नहीं जानते वो इस वीडियो को मुकम्मल देखकर जान सकते हैं। और हाँ, ये फेस रीडिंग साइंटिफिकली प्रूव है। इंसान के फेस के बारे में ये इल्म सालों की रिसर्च के बाद पता चला है, लेकिन आपको कुछ मिनटों में पता चलने वाला है। तो शुरू करते हैं मुंह से, यानी माउथ से। जिस भी बंदे का माउथ यानी मुंह जितना खुला होगा, जितना बड़ा होगा, वो बंदा उतना अजैश प्रस्त होगा, यानी कि उसे फन उतना ज़्यादा पसंद होगा, उसे घूमना फिरना और मस्ती करना वगैरह उतना ज़्यादा पसंद होगा। जिस बंदे का मुंह जितना खुला होगा वो उतना फन लविंग होगा, उसे मज़े करना पसंद होगा, अपनी ज़िंदगी में मज़े करना पसंद होगा। और जिस बंदे का मुंह जितना छोटा होगा, यानी कि जितने होंठ उसके लिप्स छोटे होते जाते हैं, मुंह छोटा है, तो वो उतना बंदा फन लविंग नहीं होगा, उससे ज़िंदगी में मज़े करना इतना पसंद नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पे आती है नाक, नोज़। जिन लोगों के नाक की ये आगे वाली चीज़ ये मोटी होती है वो उतने ज़्यादा पैसे के लालची होते हैं, उन्हें पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और जिनकी ये चीज़ पतली होती है, यानी कि ब्रीक हो जाती है आगे से आगे, वो उतने ज़्यादा मनी में कम इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें पैसों से कुछ लेना देना नहीं होता। उसके बाद आते हैं ये नाक के सुराख की तरफ। ये नाक के सुराख जितने बड़े होंगे वो बंदा उतना ज़्यादा खर्चा करना पसंद करता होगा, और ये नाक के सुराख जितने छोटे होंगे वो बंदा उतना ज़्यादा खर्चा कम करेगा। और अगर ये सुराख सामने वाले की तरफ हैं तो वो दूसरे लोगों पर, यानी सामने वाले लोगों पर खर्चा करना ज़्यादा पसंद करता होगा। और अगर ये सुराख अपनी तरफ है, यानी नाक नीचे को झुकी हुई है, सुराख उसके अपनी तरफ है, तो वो दूसरों पर खर्चा नहीं करेगा बल्कि वो खुद पर ही खर्चा करेगा। जैसा कि अगर वो कोई स्टूडेंट होगा तो वो कभी भी कैंटीन पर अपने साथ किसी दोस्त को लेके नहीं जाएगा बल्कि अकेला जाएगा, वो सिर्फ अपने आप पे खर्चा करेगा। जिन लोगों के नाक की ये वाली हड्डी मोटी होती है, यानी बाहर की तरफ होती है, उनको अपनी फैमिली के साथ जीना होता है, यानी कि वो अपने माँ बाप के पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि उन्हें अच्छा फैमिली सपोर्ट होता है, उनको उनके वालिदैन अच्छा सपोर्ट करते हैं, हर काम में उनको घर की तरफ से पूरा सपोर्ट होता है, और वो ज़्यादातर उसी सपोर्ट पर जीना चाहते हैं। और जिनकी ये चीज़ पतली होती है, यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल पतली होती है, वो लोग खुद से जीना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली का कम से कम खर्चा करवाते हैं, और वो बात बात पे अपने घर वालों से मदद लेना पसंद नहीं करते। और अब नाक की लंबाई पर आ जाते हैं। जिनकी नाक बिल्कुल लंबी होती है, पूरी नाक लंबी होती है, वो अच्छे लीडर्स होते हैं, वो दूसरों से काम करवाते हैं। और जिनकी नाक छोटी होती है वो अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, वो खुद काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। यानी जिनकी नाक लंबी वो दूसरों से काम करवाएंगे, और जिनकी नाक छोटी वो खुद काम करेंगे। तीसरे नंबर पर आती हैं आंखें। जिन लोगों की आंखें अंदर की तरफ होती हैं, दबी हुई होती हैं, यानी वो अंदर की तरफ आंखें और उनका माथा बाहर की तरफ है, वो लोग एकदम पुरसकून होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और जिन लोगों की आंखें बाहर की तरफ हैं, ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हैं, वो थोड़े से गुस्सेल किस्म के आदमी होते हैं, उनसे पंगा लेना भारी भी हो सकता है, और वो बात बात पे लड़ पड़ते हैं, वो ज़्यादातर एग्रीमेंट्स करते हैं, और इस तरह के लोगों से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। उसके बाद आता है आंखों के डिस्टेंस पर। जिन लोगों की आंखों के दरमियान ज़्यादा फासला होता है वो अनफोकस बंदे होते हैं, वो काम कुछ कर रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं। और जिन लोगों की आंखें करीब होती हैं, ये फासला कम होता है, डिस्टेंस कम होता है, वो फोकस होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं बस सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं और उसको एकदम दिल लगा कर करते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं दांत। किसी भी बंदे के दांतों की पोजीशन उसके फैसला लेने के अमल को बताती है। अगर किसी के इवन दांत है, यानी एक जैसे दांत है, तो वो बंदा पुरसकून है, जल्दी लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करता। अगर किसी बंदे के सामने वाले दांतों के बीच में गैप है, फासला है, तो वो बंदा मजाहिया है, मजाक करना पसंद करता है। और अगर किसी बंदे के सामने वाले दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो बंदा अड़ियल है, जिद्दी है। और अगर किसी के सामने वाले दांत छोटे हैं तो वो बंदा मतलबी है, सेल्फिश है। पांचवें नंबर पर आते हैं लिप्स, होंठ। जिन लोगों के लिप्स, ऊपर वाले होंठ मोटे होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, वो मुंह फट होते हैं, वो कोई भी बात मुंह पे कर देते हैं। और जिनके ऊपर वाले लिप्स छोटे होते हैं
वो अपने तक बातें रखना पसंद करते हैं, वो अपने सीक्रेट्स रखना पसंद करते हैं, वो सामने बात नहीं बोलते, सिर्फ अपने दिल में रखते हैं ज़्यादातर बातें। और अगर कोई बंदा बात करते वक्त अपने ऊपर वाले लिप्स छुपा रहा है तो वो बंदा कोई बात छुपा रहा है। और अगर आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं और वो अपने ऊपर वाले लिप्स छुपा रहा है तो समझ जाएं कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो आपको बताना नहीं चाहता। और जिनके नीचे वाले लिप्स मोटे होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, वो बंदे किसी भी काम के पीछे लग जाते हैं। मतलब जो काम उन्होंने पकड़ लिया उन्होंने करना है और बस करना है। उन्हें हर तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उन्हें अगर आप उनसे कोई बात अपनी शेयर करते हैं और उन्हें पूरी नहीं बताते तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि सर ये बताएं कैसे था, क्यों था, कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ। तो वो बंदे आपके पीछे पड़ जाएंगे जिनके नीचे वाले लिप्स मोटे होंगे। और जितने लिप्स छोटे होंगे वो बंदे उतने कम इंटरेस्टिंग होंगे। उन्हें आपकी बात से कोई मतलब नहीं, आप जो मर्जी करें, वो जो मर्जी करें, वो इतनी जल्दी आपकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। छठे नंबर पर आते हैं कान। जिन लोगों के कान पीछे की तरफ होते हैं, सर के साथ जुड़े से होते, वो बंदे पुरसकून होते हैं, वो किसी काम में जल्दबाजी नहीं करते। और अगर हम नाक से एक लाइन खींचें सीधे और उसका कान की पोजीशन ऊपर आए नाक की लाइन से, तो वो बंदा क्विक लर्नर है, वो चीज़ों को जल्दी याद करता है, जल्दी सीख जाता है। और अगर उसके नीचे आए तो वो बंदा थोड़ा टाइम लेता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। सातवें नंबर पर आती हैं आईब्रोज। जिन लोगों की आईब्रोज ज़्यादा मोटी होती हैं उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। जिन लोगों की आईब्रोज कम मोटी होती हैं, पतली होती हैं, उनके पास कम आइडियाज़ होते हैं। जिन लोगों की आईब्रोज स्टार्टिंग से मोटी हैं, एंड से पतली हैं, यानी मोटी और एंड से पतली 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 होती जा रही हैं, उनके पास आइडियाज़ तो अच्छे होते हैं लेकिन उन पे काम नहीं करते। और जिन लोगों की आईब्रोज कर्वी होती हैं वो लोगों के बारे में सोचते हैं। और जिन लोगों की आईब्रोज बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं वो अपने बारे में सोचते हैं। और जिन लोगों की आईब्रोज एक एंगल में जा रही होती हैं उन्हें लड़ाई झगड़ा करना पसंद होता है। आठवें नंबर पर आता है हमारा माथा यानी सर। जिन लोगों का माथा पतला होता है ना, उन लोगों के पास कोई अच्छा आइडिया नहीं होता। उन लोगों के पास ना बिजनेस के लिए आइडिया होता है, ना जॉब के लिए आइडिया होता है, ना किसी और काम के लिए आइडिया होता है। और जिन लोगों का माथा बड़ा होता है वो लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारे प्लानिंग करते हैं। वो लोग बहुत सारी दौलत कमाने के लिए, उन्हें पैसों से प्यार होता है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। और ये जो माथा होता है, ये माथा बिल्कुल ये स्ट्रेट चीज होती है। यहाँ से जहाँ से आपका माथा कर्व होना शुरू हो गया वो माथे का पार्ट नहीं है। जितनी स्ट्रेट है वो माथा है, और वो जितना बड़ा है आपके पास उतने ज्यादा आइडियाज हैं और आप उतने ज्यादा अमीर हैं। और अगर आप इस टाइम अमीर नहीं है तो आप आने वाले टाइम में अमीर होने वाले हैं। 9वें नंबर पर है चिन यानी ठोडी। जिन लोगों की चिन यानी ठोडी पतली होती है वो लोग पुरस्कून होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और जिन लोगों की चिन मोटी होती है वो लोग लड़ाई झगड़ा करना पसंद करते हैं। दरअसल डायरेक्ट इसका लड़ाई झगड़े के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जिन लोगों की चिन मोटी होती है उनके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं होता, इसलिए सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही एक ऑप्शन रह जाती है और वो ही करते हैं वो लोग। और जिनकी ये चिन पतली होती है उनके पास और ही बहुत सारे काम होते हैं, वो लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं करते। ये थे फेस रीडिंग के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप जिस भी शोबे में हैं, जहाँ पर भी हैं, जो भी काम है, अगर आप इन पॉइंट को जानते हैं तो आप दूसरे लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और मैं हर 2 दिनों के बाद इस तरह की इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं मेरे न्यू वीडियोस से।